नमस्कार दोस्तों। चलिए मैं आज आप लोग को चतरा जिला में स्वच्छ भारत मिशन के तहत लेखपाल का वैकेंसी निकला हुआ है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अभी तक मेरे YouTube चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि आप लोग अगर सब्सक्राइब करके रखते हैं, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आप लोग जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि जो भी मैं एग्जाम का फॉर्म डालता हूं दोस्तों, कभी कभी होता है कि 2-3 दिन ही बचता है और मैं डाल पाता हूं वीडियो। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। ये चतरा जिला में वैकेंसी निकला हुआ है। ठीक है, तो इसका मैं आप लोगों को पूरा नोटिफिकेशन बताने वाला हूं और फॉर्म भी दिखाऊंगा किस तरीके से आप लोग को भरना है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, कार्यपालक अभियंता का कार्यालय पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल चतरा, लेखपाल के पद पर संविदा पर नियुक्ति संबंधित विज्ञापन एवं सूचना। तो ये लेखपाल का वैकेंसी निकला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। देखिए, आवेदित पद का नाम है लेखपाल। ठीक है, ये अनारक्षित है, यानी कोई भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। योग्यता इसमें मांगा गया है, जो अनिवार्य योग्यता है, सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से बीकॉम 50% अंक से उत्तीर्ण हो आवेदन समर्पित कर सकेंगे। यानी जो बीकॉम किए हुए हैं और 50% कम से कम आपका नंबर रहना चाहिए, तभी जा करके ये फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। ठीक है, कार्य अनुभव मांगा गया है। अकाउंट के क्षेत्र में कम से कम 3 वर्षों का कार्य से संबंधित अनुभव होना चाहिए, यानी आपको 3 साल का कार्य अनुभव, उसका सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। अब आता है कंप्यूटर नॉलेज और एक्सपीरियंस। आपको प्रोफिशिएंट इन एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, शुड बी एबल टू वर्क ओवर स्प्रेडशीट, बेसिक एमआईएस स्किल, ये आपका कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। इसमें आप लोग का जो वेतन रहेगा 20,000 मानदेय प्रति माह, आपको मानदेय मिलेगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं मानदेय लिखा हुआ है, यानी आप लोग को 20,000 रुपया मानदेय प्रत्येक महीना मिलने वाला है। ठीक है, अब चलिए आगे इसका आयु सीमा में बता देता हूँ, उम्र जो है। ठीक है, ये उम्र है आवेदकों के लिए 1/8/2000 के 2025 के आधार पर न्यूनतम आयु 21 वर्ष। ठीक है, यानी 1/8/2025 को आपका न्यूनतम उम्र 21 साल हो जाना चाहिए। अधिक आयु जो है वो सीमा कार्मिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित आयु सीमा के अनुसार निम्नतम होगा। यानी जो अधिकतम आयु है ये 1/8/2025 के अनुसार ही लिया जाएगा। अनारक्षित के लिए है 35 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष तक, सॉरी 35 वर्ष। दिव्यांगजन के लिए 45 है। ठीक है, महिलाओं के लिए 37 वर्ष दिया गया है जो नॉर्मल रहेंगे, दिव्यांग के लिए 47 साल। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष दिया गया है और दिव्यांग के लिए 50 वर्ष। ठीक है, वर्तमान में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग अंतर्गत कार्यरत कर्मियों के लिए अधिकतम उम्र 55 वर्ष होगी। जो पेयजल विभाग में काम कर रहे हैं उसके लिए 55 वर्ष उम्र दिया गया है। अब जो फॉर्म भरेंगे वो इंडियन होना चाहिए, आवेदक भारत का नागरिक हो, यानी दूसरे स्टेट का भी इस फॉर्म को आप लोग भर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंडियन बोला गया है कि आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। अब आता है दोस्तों आरक्षण। आरक्षण में कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के द्वारा पदों के आरक्षण संबंध में शारीरिक विकलांग कोटि के लिए क्षैतिज आरक्षण का अनुपालन कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत अथवा परिपत्र के अनुसार किया जाएगा। स्थानीय नीति का अनुपालन कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के द्वारा इस संबंध में निर्गत परिपत्र का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा। अब आते हैं दोस्तों, लेखपाल के पद पर चयन पूर्णतः संविदा के आधार पर प्रारंभिक चरण में अनुबंधन 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। यानी पहले आपको संविदा के आधार पर 1 साल के लिए लिया जाएगा। कार्य संतोषप्रद पाए जाने पर अगले वर्ष हेतु अनुबंधन का नवीनीकरण किया जा सकेगा।
चयनित व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्ति करने का सरकार पर कोई दायित्व नहीं होगा। यानी आप नियुक्ति जो आप लोग का होगा संविदा के आधार पर होगा। आप लोग सरकार पे दबाव नहीं डाल सकते हैं कि आपको इसको नियमित करना है। ठीक है। आवेदन प्राप्ति की तिथि। इच्छुक उम्मीदवार सभी वांछनीय शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र एवं आवश्यक प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ विविध प्रपत्र में भरकर सिर्फ ईमेल, ठीक है, ये देख पा रहे हैं रिक्वायरमेंट sbmgctr@gmail.com पर, यानी आपको मेल करना है। ठीक है, अपना जो फॉर्म भर करके मेल करना है। 15/10/2025 समय 5 बजे अपराह्न तक भेजा जाना अनिवार्य होगा, तत्पश्चात स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी 15/10 तक आज से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। 15/10/2025 तक आप लोग का ये फॉर्म अप्लाई होगा। आप लोग को मेल करना है फॉर्म भर के। ठीक है। मेगा सूची का प्रकाशन, प्रारंभिक मेगा सूची का प्रकाशन chatra.nic.in पर किया जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, आप लोग को मेल करना है। ठीक है, फॉर्म कहीं जाकर के आपको जमा नहीं करना है, आप लोग को इस मेल पे अपना फॉर्म भर के मेल कर देना है। ठीक है। मेगा सूची का प्रकाशन मैंने बता दिया chatra.nic.in पर किया जाएगा। लेखपाल के पद के अंतर्गत मार्किंग हेतु शैक्षणिक योग्यता का वेटेज मापांक 40%, लिखित परीक्षा का वेटेज मापांक 20%, संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव का वेटेज मापांक 15%, DWSD में वर्तमान कार्य अनुभव का वेटेज मापांक 10% एवं साक्षरता दशा मूल्यांकन का वेटेज मापांक 15% होगा। यानी जो आप लोग का लिस्ट बनेगा इसी के आधार पे बनेगा। ठीक है। आवेदन पत्र का प्रारूप की विस्तृत विवरण chatra.nic.in पर देखा जा सकता है। लिखित परीक्षा एवं साक्षरता में भाग लेने हेतु कोई यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता देय नहीं होगा। वांछित सभी प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। गलत पाए जाने पर नियम संगत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चयन समिति को किसी भी उम्मीदवार की पात्रता की स्वीकार एवं निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, यानी वो निरस्त भी कर सकता है। ठीक है। किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद का निपटारा माननीय उच्च न्यायालय झारखंड रांची के क्षेत्राधिकारी में होगा। अब आते हैं दोस्तों फॉर्म पे। ठीक है, ये फॉर्म को आप लोग को भरना है। यहाँ देख सकते हैं इस तरीके का फॉर्म है। तो अगर आप लोगों को ये फॉर्म नहीं मिल पाता है कहीं से, ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा। मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है और व्हाट्सएप चैनल और आपका टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी आप लोग को अपडेट मिलते रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मैसेज कर दीजिएगा, आपको मैं नोटिफिकेशन ये दे दूंगा फॉर्म। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना, आवेदित पद का नाम, यहाँ पर आवेदित पद का नाम लेखपाल स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ये यहाँ पर आवेदित पद का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर आप लोगों को फोटो की जगह में फोटो चिपका देना है। आवेदक का नाम लिखना है, आवेदक का पिता का नाम, ठीक है, इसका आवेदक का वर्तमान पता, स्थानीय पता, इसका बाद आपका जन्म तिथि एवं उम्र, आपका उम्र भी लिख देना है और जन्म तिथि भी लिखना है। ठीक है। 1/8/2025 के अनुसार आप लिखिएगा जन्म तिथि और उम्र। आवेदक का आरक्षण श्रेणी वर्ग, यहाँ पर आप लोग कौन सा जाति से हैं वो आप लोग यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा। मोबाइल नंबर के जगह में अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। ईमेल आईडी के जगह में ईमेल आईडी, पुरुष है महिला ये आप कीजिएगा। इसके बाद आता है आवेदक की शैक्षणिक योग्यता, आपको यहाँ पर मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पीजी और अन्य कोई भी किए हैं तो आपको यहाँ पर शैक्षणिक अपना योग्यता है जो उसको भरना है। इसके बाद कार्य अनुभव, अगर आप कहीं पर काम किए हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर अपना कार्य अनुभव देना है। जैसे हो गया आपका संस्था का नाम, किस संस्था से किए हैं उसका मोबाइल नंबर भी डालिएगा। धारित पद का नाम, कार्य अवधि कितने साल के लिए किए हैं, धारित पद में किए गए कार्य अनुभव कितना साल का है, मानदेय के रूप में प्राप्त कुल राशि, वार्षिक राशि, यानी आप साल में कितना वहां पर आपका मानदेय मिलता था वो चीज आपको भरना है जो भी आप संस्था में काम कर रहे थे। ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों भाषा संबंधी जानकारी। आवेदित भाषा संबंधित विषय की जानकारी दें, यानी भाषा पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना। ठीक है, ये आपको भाषा संबंधित जानकारी देना है। अब आता है
कंप्यूटर संबंधित जानकारी, आप कंप्यूटर में क्या किए हैं वो आप यहाँ पर लिखिएगा। अन्य जानकारी में अपना जानकारी अन्य दे दीजिएगा अगर है तो। अब लास्ट में आता है घोषणा। यहाँ घोषणा पत्र को आपको पढ़ लेना। मैं घोषणा करती हूँ या करता हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त दी गई जानकारी सत्य है तथा किसी भी समय गलत पाए जाने पर मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ पर स्थान अपना गांव का नाम लिखिएगा, दिनांक की जगह डेट, और आवेदक का हस्ताक्षर की जगह आपको सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, सिग्नेचर करके इसके साथ में अपना जो भी आप डॉक्यूमेंट्स इसमें मांगा जा रहा है, जो आप भर रहे हैं इस फॉर्म के अंदर में, उसको आप लोगों को लगा देना है फॉर्म के साथ। पीडीएफ बना करके आप लोग को मेल कर देना है, जो मैंने मेल आप लोग को बताया। ठीक है, तो दोस्तों जिनको भी ये फॉर्म चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा, आप लोग को मैं फॉर्म दे दूंगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी ये फॉर्म डाला हुआ है, आप लोग जा करके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच सके। थैंक यू दोस्तों।